इसका नाम है विजया एकादशी। विजया एकादशी सबसे महत्वपूर्ण तिथि है, और ये तिथि एक भगवान के ज़्यादा एकादशी के दिन जो है, यदि हम गुणगान करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए एकादशी के दिन मतलब है कि भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान किया जाए, नाम जप किया जाए, महिमा का गायन किया जाए, भगवान की कथा का श्रवण किया जाए। तो इसलिए उसको दूसरे नाम माधव तिथि बोलते हैं। माधव तिथि का मतलब होता है कि भगवान के नाम से कि जब तो उसको माधव तिथि होती है, श्री माधव का अत्यधिक जो है गुणगान नाम कथा कीर्तन किया जाए। तो इसलिए उसको जो है कभी भक्ति की महारानी कहा गया, भक्ति देवी कहा गया। भक्ति को बढ़ाने वाली है जो एकादशी देवी है। एकादशी तिथि में जो है भक्ति हमारी बढ़ती है, भगवान के नज़दीक जाने का हमें जो है एक और अच्छा आगे बढ़ने का एक साधन का होती है। इसलिए इसको माधव तिथि कहा गया है। माधव तिथि का मतलब है कि जब हम भगवान श्री गुणगान करते हैं तो क्योंकि आज के दिन जो सारा पाप होता है वो अन्न में चला आता है, तो आज के दिन हमें जो है क्या नहीं करना चाहिए, अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। अगर आज के दिन हम अन्न ग्रहण करते हैं तो हमें क्या लगता है, इसका जो इसका पाप मिलता है। हरे कृष्ण। तो इसलिए माधव तिथि भक्तों के जीवन में सर्वोपरि है, उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए और भक्ति में उत्साह बढ़ाने के लिए। तो दोनों तरह से ये जो तिथि है ये हमें भगवान की ओर नज़दीक लेकर के जाती है, भगवान माधव के पास हमें लेकर जाती है और हमें बताती है भगवान की भक्ति के विषय में। तो ये माधव तिथि जो है हमें जो उस दिन ज़्यादा हम गुणगान करेंगे, तो जैसे आज की जो एकादशी तिथि है उसका नाम है विजया एकादशी। अर्थात यदि आज के दिन कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, कथा श्रवण करता है, सुनाता है, तो उसको जो है क्या कहा गया है, माधव तिथि के दिन जो है किया गया गुणगान आपको विजय दिलाएगा, अर्थात आपकी विजय होगी। तो इसलिए इसका नाम विजय एकादशी है। जिस एकादशी के दिन जो है आप नाम लेने से आपकी विजय होती है। तो ये विजय एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, बड़ी जो है भक्ति को बढ़ाने वाली है। तो आज के दिन हमें भगवान श्री हरि के चरणों में मंगल की प्रार्थना करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए भगवान का, और उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए कि हमारी भक्ति बढ़े उनका गुणगान करने से। तो जैसा कि पिछले हम अध्याय में हमने जाना कि परसु महाराज जी के यज्ञ में जो है स्वयं भगवान प्रकट हुए और बहुत सुंदर तरीके से ये भक्ति की महिमा यहाँ पर गाई जा रही है कि भगवान के द्वारा पृथु महाराज जी की। और बता रहे इंद्र के विषय में बता, क्योंकि इंद्र जो आया था, जी हमें माफ़ कर दो जी, हमने आपका घर का घोड़ा चुरा लिया है, बिल्कुल जो है क्योंकि ऋषभवश किया था। और जैसे ही देखते हैं कि जो राजा इंद्र सामने खड़ा था अपने कार्य में लज्जित हो गया था, उसको लज्जा आ रही था, अर्थात उसको शर्म आ रही थी कि मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। और राजा पृथु के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए उनके समक्ष गिर पड़ा है। उनका चरणों कमल उनके पूर्ण चरणों में जो है पैरों में गिर गया। उनका आशीर्वाद पाने के लिए कौन गिर गया, इंद्र गिर गया। किंतु पृथु महाराज ने अत्यंत हर्षातिरेक से उसे तुरंत जो है हृदय से लगा लिया। उसे कहा कि घबराइए मत, आप हमारे हृदय के नज़दीक रहिए। यज्ञ के अश्व को चुराने के कारण उत्पन्न समस्त ईर्ष्या उसने त्याग दी। जो यज्ञ के कारण जो उसने जो है मतलब घोड़ा चुराने के कारण जो लज्जा आ रही थी, जो उनको शर्म आ रही थी, उसे कारण जो घोड़ा उनको जो है जिसको वे चुरा लिया था, उस यज्ञ के कारण उसको बहुत ही ज़्यादा जो है ईर्ष्या हो रही थी उसके हृदय में, और उसके कारण जो है उसको फिर लज्जा आने लगी है। और फिर जो है तो महाराज ने देखा कि चलो जैसा भी कैसा है, इस व्यक्ति ने कम से कम अपनी गलती के लिए तो एहसास किया कि मैंने गलती की है, गलती स्वीकार कर रहा है। चलो संत संत हृदय नवनीत समाना। संत का तो हृदय जो होता है, साधु जनों का जो हृदय होता है मक्खन के जैसा कोमल होता है, जल्दी पिघल जाता है किसी के पर दुख देख करके जल्दी वो दुखी हो जाता है। और इस प्रकार से जो है उसका हृदय जो है समर्थन जो है
ईर्ष्या भी उसने फिर छोड़ दी, कहा कि चलो जब इसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांग ली, अब क्या इससे जो है ईर्ष्या द्वेष की जाए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी गई है कि जब मनुष्य किसी वैष्णव के क्षण कमलों के प्रति अपराध कर देता है और बाद में यदि वो पछताता है, तो हम देखते हैं कि यद्यपि सर्वकर राजा इतना शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु के साथ में था, किंतु उसने अपने को महाराज पृथ्वी घोड़े के यज्ञ को चुराने के लिए अपराधी होने का अनुभव किया। उसने मान लिया कि हाँ मैं अपराधी हूँ, अपने आप को ऐसा मान लिया, और जो है मतलब इसलिए उन्होंने जो है वैष्णव के क्षण कमल अपराध करने वाले को भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते। ऐसे संसार में कभी कभी कोई वैष्णव के क्षण कमल अपराध करते तो भगवान उससे कभी भी जो है अक्षमा नहीं करते। उनके अनेक दृष्टांत मिलते हैं। परम योगी तथा मामुनि दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया तो उन्होंने अम्बरीश महाराज के चरण कमलों पर गिरना पड़ा। ये घटना जो है अम्बरीश महाराज दुर्वासा ऋषि के बारे में बताया कि उन्होंने अपराध किया तो उन्होंने चरण कमलों गिरना पड़ा। इंद्र ने फिर तो महाराज के चरण कमलों गिरने का विचार किया। इंद्र ने विचार किया कि मैं फिर तो महाराज के चरण कमलों में गिर जाऊं, लेकिन राजा इतने उदार तथा वैष्णव था कि महाराज ने इंद्र को उसने गिरने नहीं देना चाहता था, किंतु उन्होंने तुरंत उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। कहा कि रुको रुको, इतना ज़्यादा भी मत गिरो कि जो है मतलब भाई मेरी कोई इच्छा नहीं है कि तुम जो है गलती के लिए क्षमा मांगो या तुम्हें जो है लज्जित होना पड़े, लेकिन क्या करे आपने जो अपराधी ऐसा कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। इस तरह से जो है, क्योंकि इस जगत में जो है देखते हैं झगड़ा सभी चीज़ चलती रहती है, तो जो है किंतु उन्हें ईर्ष्या के कारण समुचित करना पड़ा। वैष्णव के मध्य सहयोगी आचरण का यह सर्वोत्तम उदाहरण है। किंतु आजकल के लोग कभी कभी जो वैष्णव न होने के कारण आपस में निरंतर झगड़ते रहते हैं, इस तरह रहते हैं, और मानव जीवन का लक्ष्य पूरा किए भी नहीं। ऐसे लोग जो है मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। संसार में किस मानव आंदोलन को प्रसारित करने की बहुत नितांत आवश्यकता है, क्योंकि भले ही लोग कभी कभी एक दूसरे को रुष्ट या मनो मालिन्यपूर्ण रहे, किंतु कृष्ण भावनावत होने से ऐसी प्रतियोगिता स्पर्धा तथा ईर्ष्या को बिना कठिनाई के संबंधित किया जा सकता है। देखा जा सकता है कि जगत में सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी व्यक्ति इस तरह से जो है लगा हुआ है। मतलब कृष्ण भावनामर्थ की बहुत आवश्यकता है पूरे मानव समाज में। राजा पृथु ने अपने ऊपर कृपालु भगवान के चरण कमलों की अनुभूति, मतलब भगवान की पूजा की। उन्होंने भगवान विष्णु थे तो पृथु महाराज ने भगवान विष्णु की बहुत सुंदर तरीके से पूजा की और अपने आप को जो है बड़ा कृतज्ञ महसूस किया। इस प्रकार भगवान के चरण कमलों में की आराधना करते पृथु महाराज का आनंद कर्म से बढ़ता गया। उनका आनंद और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि भगवान के चरण की और वो ज़्यादा गुणगान उनकी जो है क्या आरती और उनका दर्शन करते जा रहे थे। जब भक्त के शरीर में विविध प्रकार के भावातिरेक प्रकट हो तो समझना चाहिए कि भक्ति पूर्णता प्राप्त हो चुकी है। जब किसी के हृदय में इस तरह से भक्ति और बढ़ती जाती है तो भगवान की एक विशेष कृपा उसके हृदय में दिव्यानंद कई प्रकार के, जैसे रोना, हंसना, गिरना, परमत्ता के सदर्श चिल्लाना इत्यादि, ये सारे लक्षण कभी कभी भक्त के शरीर में दिखते हैं और ये 8 सात्विक विकार कहलाते हैं। जिसका अर्थ है कि 8 प्रकार के ये दिव्य रूपांतर जिनका अनुकरण नहीं किया जा सकता, लेकिन भक्त सचमुच है सिद्ध हो जाता है, तो ये सारे लक्षण उसके शरीर में दिखने लगते हैं। भगवान तो भक्त वत्सल अर्थात विशुद्ध भक्त के प्रति स्नेह रखते हैं। भक्त तथा भगवान के बीच जो दिव्य आनंद संबंध होता है उसको वे कार्यकलाप हुए जो है वे सबके सामने प्रकट करते हैं। भगवान प्रस्थान करने ही वाले थे, मतलब भगवान जो है ये सब संबंध तो करते ही है, और जैसे ही भक्तों को आनंद देते हैं फिर भगवान ने देखा कि भाई अब यहाँ सब कुछ ठीक है, भक्तों को जो है आनंद से रहना चाहिए, और भगवान वहाँ स्थान को जाने ही वाले थे। किंतु जो है पर तुम महाराज के व्यवहार के प्रति इतने वत्सल हो गए कि वे नहीं गया। उनका व्यवहार इतना अच्छा लगा पर तुम महाराज का, भगवान ने जो है जाने का विचार त्याग दिया। हमने कमल नेत्रों से महाराज पृथु के आचरण को देख करके रुक गए, और वे सदा ही अपने भक्तों के हितैषी हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के पर हमेशा उनका हित, उनका लाभ करते हैं। इसलिए वे उनको लाभ देने के लिए, अपना संग देने के लिए पृथु महाराज के पास रुक गए। यहाँ पर सुहृद सताम शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुहृद का मतलब है कि जो सबका भला चाहते हैं। भगवान जो है
जो सबके प्रति करुणा का भाव रखते हैं, सब जीवों के प्रति उनका मंगल की कामना करते, मंगल की याचना करते हैं, तो ऐसे भक्तों के प्रति भगवान जो है सदैव आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस आनंद को देख करके, उस पृथु महाराज के उस भाव को देख करके भगवान के हृदय में भावना आई, चलो कोई बात नहीं, रुक जाते हैं। क्योंकि जब भगवान को भक्त रोकता है तो भगवान के हृदय में भी थोड़ी प्रेरणा आती है कि चलो रुक जाते हैं, थोड़ा सा आनंद है भक्ति का। ये ऐसा ही ये भाव होता है भक्तों के प्रति। भगवान जो इस तरह से जो है वहाँ पर रुक जाते हैं हम। और यहाँ पर कहते हैं कि नेत्रों में अश्रु भर कर भर आने तथा वाणी रुद्ध हो जाने, उनकी जब आंखों में आंसू भर गए हैं और वाणी रुक गई, उनकी जो आवाज़ थी वो बंद हो गई, तो राजा परशु महाराज ने तो ठीक से भगवान को देख सके ना भगवान को संबोधित कर सके और कुछ बोल सके। उन्होंने केवल अपने हृदय के भीतर का भगवान का आलिंगन किया और हाथ जोड़े उसी तरह से खड़े रहे। भगवान को जो हृदय के अंदर है उन प्रांतों देख करके भी हाथ जोड़ करके परशु महाराज जी भगवान को इस तरह से खड़े रहे। भगवान अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श करते खड़े थे। उनके हाथ का अगला भाग जो है सर्पों के शत्रु गरुड़ के उन्नत कंधों पर था। भगवान का हाथ गरुड़ जी पे बैठे थे तो गरुड़ जी के कंधा पर था। महाराज पृथु महाराज के जो नेत्र को पहुँचते भगवान को देखने का प्रयास कर रहे थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता कि मानो राजा उन्हें देखकर अघा नहीं रहा, अर्थात राजा जो है रोता जा रहा था भगवान के वीरों को देख करके पृथु महाराज जी, और मन में और ज़्यादा जो है भक्ति के। इस प्रकार राजा पृथु ने निम्नलिखित स्तुति अर्पण की। फिर भगवान की जो है बहुत सुंदर तरीके से जब भक्त भगवान को देखना चाहते हैं तो भगवान के बीच में जो संबंध होता है, जो आनंद का जो भाव होता है, उसको देख करके जो है फिर तो महाराज के समक्ष जो है क्या किया, जो है कुछ स्तुति जो है भगवान के जो है समक्ष करनी चाहिए। किसने करनी चाहिए, सॉरी मतलब भगवान के समक्ष करनी चाहिए किसने, पृथु महाराज जी ने। तो पृथु महाराज जी ने जब ये स्तुति गानी चाहिए तो वो कुछ भाव वहाँ पर प्रकट होता है। वो भाव क्या था पृथु महाराज जी का भगवान के प्रति। तो पृथु महाराज कुछ कहते हैं, बहुत सुंदर बात होती है। कहते हैं कि प्रभु आप तो वर देने में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप संसार को सबको वर देते हैं, अतः कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसे वर क्यों मांगेगा जो प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं का निमित्त है। ऐसा भौतिक कोई वर क्यों मांगेगा, आप देने में, हमें पता है कि आप सबको वर देते हैं, सब लोग वर मांगते हैं आपसे, आप सबको देने में बड़े प्रसन्न रहते हैं। सब ऐसे वरदान तो नरक में वास करने वाली जीवात्माओं को भी अपने जीवन काल में सबते ही प्राप्त हो रहते हैं। छोटे मोटे वरदान तो जो है सबको मिलते ही रहते हैं। हे भगवान, आप निश्चित ही अपने साथ तदात्म में प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं ऐसा वर नहीं चाहता। आप चाहो तो अपने साथ में मैं रख सकते हो, अपना संग दे सकते हो, लेकिन ऐसा वर मैं नहीं चाहता। और मतलब मुझे कुछ थोड़ा सा और अच्छा वर चाहिए। भौतिक कार्यकलाप, धन संपत्ति, मान पद प्रतिष्ठा, ये कोई ज़्यादा बुद्धिमानी का विषय नहीं है। अर्थात जो है जो भक्त लोग होते बड़े बुद्धिमानी होते हैं और वे भगवान से कोई सामान्य वर नहीं चाहते। वे कहते हैं माँ जाल के अतिरिक्त जो कुछ भी नहीं। कहते हैं कि संसार में यदि आपने मुझे कुछ दे भी दिया, मैंने कुछ ले भी लिया, तो क्या होगा। जैसे कर्मी लोगों के लिए श्रेष्ठ वर है उच्च लोगों की प्राप्ति है। संसार में जो कर्मी लोग हैं वो चाहते हैं कि हम उच्च लोगों में चले जाए और भोग हो गए। मनुष्य के अलग अलग हो से जहाँ जीवन दीर्घ काल है और सुख का ऊंचा जब सबसे ऊंचा स्तर होता है वहाँ पर सुख पूर्वक सब लोग रहते हैं। तो ऐसे स्थान पर जो है कर्मी लोग हमेशा इच्छा करते रहते हैं कि हम भगवान के उस स्थान पर जाए, भगवान का संग करें। लेकिन जो भक्त होता है वो ऐसे भौतिक वरों की इच्छा इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि भौतिक वरों की इच्छा करने से जो है कोई भी लाभ नहीं होने वाला। तो उस लाभ की असली प्राप्ति जो है भगवान की भक्ति में होनी चाहिए। इस प्रकार से जो योगी लोग भी जो है जाने के इच्छुक बने रहते हैं उस जगत में। कौन से जगत में, भौतिक जगत में जाने के इच्छुक बने रहते हैं योगी लोग भी। लेकिन वहाँ पर भी बताया गया है कि ऐसे योगी लोगों को, ऐसे भक्तों को हम सदैव क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का ही गुणगान करते रहना चाहिए। इस प्रकार से ऐसे भक्त लोग भगवान के नाम का गुणगान करते हैं तो उनको सहज ही भगवत भक्ति अर्थात भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे वर की इच्छा नहीं करता क्योंकि आपके चरण कमलों का अमृत जो रस है उस जगत में सुलभ नहीं है। अर्थात आपके शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से
आपके चरण कमलों की महिमा का गुणगान सुन सके। अगर वर ही दो तो ऐसा दो ताकि मैं हमेशा आपके भक्तों के मुख से आपका गुणगान सुनता रहूं, आपके भक्त हमेशा आपका गुणगान करते रहे, नाम कथा में जो है वैसे हमेशा आनंद लेते रहे हैं। तो इस तरह से जो है ऐसा वर मुझे प्रदान करो ताकि मैं सदैव आपका चिंतन कर सकूं। तो यहाँ पर ये कुछ बातें अर्थात मैं आपकी महिमा का गान कर सकूं। संसार में जो है तो सबसे पहले तो यही लोग चाहते हैं ना कि भाई गुणगान हो, कीर्ति हो। भगवान की महिमा तो किसी के मुख से चाहे भक्त हुआ भक्त तो निकल सकती है, किंतु जहाँ विशेष रूप से उल्लेखित हुआ है कि भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। उनके हृदय में जो है ये चीज़ें बनी है कि वे भगवान के भक्तों के मुख से सुनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आध्यात्मिक रूप से है भगवान आप, भगवान महापुरुष तथा आपका महिमा का जो गान है, महापुरुषों के मुख से निकलने वाली जो दिव्य ध्वनि है, चरण कमलों की केसर धूलि का वहन करती है। मैं विस्मृत जीवात्मा आपके इस संबंध को स्मरण करता हूँ। ऐसे संबंध को मैं स्मरण करना चाहता हूँ जिस संबंध को जान करके मैं जो हूँ आपके धाम में जा सकूँ, अर्थात जो है मैं आपका नाम ले सकूँ, है आपकी महिमा का गुणगान कर सकूँ, आपके नाम कथा कीर्तन का जो है। और इस प्रकार से जो है आपके चरण कमलों में जो दिव्य जो पुष्प चढ़ते हैं उनकी जो सुगंध होती है, वो जो निकलने वाली जो सुगंध है, जो केसर धूली है, उस सुगंध को मैं मतलब ले सकूँ, उसको वहन करती है। इस वक्त में जीवात्मा अपने संबंध को भूल जाता है। जीवात्मा जैसे माया में गिरता है तो वो संबंधों को भूल जाता है। इस प्रकार भक्तगण लगातार आपके जो है नाम गुणों को समझते हैं, इसलिए आपका नाम हमेशा लेते रहते हैं। मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त और किसी वर की भी कामना नहीं करता। अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं, आप मुझे कोई देना चाहते हैं प्रभु, हाँ मुझे ऐसे भक्तों का संग दो जो सदैव आपका नाम का गुणगान करते रहे। मुझे ऐसे वरों की इच्छा नहीं है कि जो भौतिक हैं, लोगों का संग नहीं मुझे चाहिए। मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग चाहिए जो आपका नाम गुण लीलाओं का महिमा का गुणगान कर सके, लोगों को बता सके, लोगों का के बीच में जो है मैं आपकी कीर्तन को, आपकी कीर्ति को प्रसारित कर सकूं। तो ऐसा गुण आए मेरे हृदय में। और मैं इतना विनम्र हूं, मैं धीरे धीरे जो आपके जो बोले संबंध है, जो हृदय के अंदर जो कलमश है, जो लाखों जन्मों से मेरा जो संबंध जो टूटा हुआ है आपसे, उस संबंध को मैं जान सकूं, उस नाम को मैं गुणगार सकूं। मैं अत्यंत कीर्ति में भगवान यदि है कोई शुद्ध भक्ति की संगति में रहेगा, आपके कार्यकलापों की कीर्ति का एक बार भी श्रवण करता है, कोई व्यक्ति शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए उसको, और एक बार भी यदि कोई ऐसा भक्त जो संग कर रहा भक्तों का है, एक बार भी यदि श्रवण करता है तो वह किंतु जब तक मतलब वो लाभ तो उसको मिलेगा, लेकिन कभी कभी यदि ऐसा भक्त या पशु तुल्य क्यों ना हो, वह भक्तों की संगति नहीं छोड़ता है, तो बुद्धिमान पुरुष ऐसी लापरवाही नहीं करता। कह रहे कभी कभी कुछ भक्त होते हैं कि वे जो लापरवाही कर देते हैं, या भक्तों मतलब वे इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन गुण ये होना चाहिए कि शुद्ध भक्तों का संग न छूटे, संगति नहीं छोड़ता। क्योंकि कोई भी बुद्धिमान ऐसा पुरुष जो है करने की लापरवाही नहीं करेगा। और आपकी महिमा कीर्तन द श्रवण की पूर्ण तो जो है धन की देवी लक्ष्मी जी द्वारा जो है स्वीकार की गई है आपकी जो महिमा, और आपके अनंत कार्यकलापों और दिव्य महिमा को सुनने की इच्छुक रहती है। ऐसे भी संसार में जो भक्त है, जो सदैव जो है आपके नाम का गुणगान सुनना चाहते हैं, वो सदैव जो है जगत में है आपका ही जो है सर्वोपरि गुणगान करते हैं, आपका नाम लेते हैं, आपकी जो है हृदय से पूजा करते हैं। तो ऐसे भक्त जो सदैव जो धन की देवी लक्ष्मी है, जो वो भी आपकी सेवा करती है, आपका संग ऐसे ही भक्त चाहते हैं। और जो है इस प्रकार से जो है आर्य कुल की विश्व की उन्नति जाति माना जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में इसको जो है ग्रहण की जाती है। आर्य सारे संसार है फैला हुआ है, भारतीय आर्य कहलाता है। जो भारतवर्ष का जो पुरुष है वो आर्य कहलाता है। पूरा इतिहास काल में आर्य कुल के सभी सदस्य वैदिक नियमों को पालन करते थे, जिनके कारण में आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हो सके। ऐसे भक्त थे जो सदैव जो है इन गुणों का आपकी आज्ञा का पालन करते थे। तो ऐसे लोग हमेशा जो है उन्नत थे। और आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे भी भक्त है जो हरे कृष्णा, ऐसे ही बहुत सारे भक्त है जो आपका गुणगान करते हैं। श्यामा सुगुना माती, आपका स्पीकर बंद है, स्पीकर खोलिए आप अपने सामने से, नेट पर जो है ना उसको आप खोलिए तो आपको आवाज़ आ जाएगी।
कभी कभी हो जाती है। सामने नेट इंटरनेट ऑन कॉल ऑन इंटरनेट है ना, उस पर क्लिक की आवाज आएगी। तो इस प्रकार से जो है कुल आर्य कुल भगवान कीर्ति में जो है बढ़ाई आती है। जो भगवान का आर्य का मतलब होता है, आर्य का मतलब है कि जो श्रेष्ठ है, अर्थात जो जीवन के मूल्य को जानता है उसको आर्य कहा गया है। जो जीवन के मूल्य को जानता है उसको आर्य कहा गया है। जो जीवन का मूल्य नहीं जानता वो आर्य नहीं है, तो वो अनार्य कहा गया। अनार्य जुष्टम सर्वकीर्ति कर्म च अर्जुन है। हे अर्जुन जो है तुम जो है अनार्य अर्थात जो है मतलब सही रूप में कार्य नहीं कर रहे हो, और इस प्रकार से जो है तुम जो है अपने जीवन के मूल्य को खो रहे हो। वहाँ पर अर्जुन को अनार्य कहा गया, लेकिन आर्य की जो परिभाषा है भागवतम भगवत गीता में जो प्रभुपाद जी ने बताई गई है, और इस प्रकार से जो है वे है जो अपने जीवन के लक्ष्य को जानते हैं, अपने जीवन का मूल्य को समझते हैं, और इस प्रकार से जो है जो लोग भगवत भक्ति में लग करके जो है अपने जीवन के लक्ष्यों को तय करते हैं। और वैष्णव जन जो है जो सदैव लोगों को जीवन का मूल्य के दिशा में लोगों को बताते हैं कि वास्तव में क्या होना चाहिए। अब पृथु महाराज कहते हैं कि हे भगवान, अब मैं आपके चरण कमलों की सेवा में निरंतर संलग्न रहना तथा कमल धारिणी लक्ष्मी जी की समान सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके चरण कमलों में लगा रहना चाहता हूँ, और माता लक्ष्मी की भी मैं सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान समस्त दिव्य गुणों के आगार है, और मुझे भय है कि लक्ष्मी जी का तथा मेरे बीच झगड़ा न छिड़ जाए, क्योंकि हम दोनों ही आपकी सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा लक्ष्मी जी का झगड़ा हो जाए। यहाँ पर ये बात कौन कह रहे? पृथु महाराज जी कह रहे हैं कि पृथु महाराज जी को इस बात का जो है संदेह हो गया। जैसे एक बार ये संदेह क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था किन से? माता सीता और हनुमान जी के बीच में। माता सीता लक्ष्मण भरत जी एक तरफ थे और हनुमान जी एक तरफ थे। भाव क्या था? भगवान की सेवा करने का, क्योंकि सब सेवा जो है कौन ले लेते थे? भगवान की जो है हनुमान जी ले लेते थे। और जब हनुमान ले लेते थे तो उन्हें जो है सब लोग जो है कहते थे भाई इन्होंने सेवा ले ली, उनसे जो है शिकायत करते रहते थे। तो अर्थात भगवान जो है भगवान की जो सेवा है भगवान की, वो जो उनके भक्त है वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हैं, ये जानते हैं, और प्रेम भाव के स्तर पर रह करके उस सेवा को लूटना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी भक्तों के बीच में भी जो है सेवा के लिए क्या हो जाता है? कंपटीशन हो जाता है। तो ये कंपटीशन होना बहुत बड़ी बात है सेवा के भाव से। लेकिन कंपटीशन क्या हो जाता है हमारे जीवन में? उल्टा हो जाता है हमारे जीवन में। उल्टा है ये कंपटीशन हो जाता है कि इसने नहीं किया तो मैं क्यों करूँगा, मैं तो नहीं करूँगा, उसने भी सेवा नहीं की तो मुझे क्यों सेवा मिली। हे भगवान श्री कृष्ण, हे राधा रानी, हे अलादीन शक्ति भगवान की, मुझे क्यों अपनी सेवा में लगा रही हो ज़्यादा? मेरे ऊपर कृपा करो, ये सेवा दूसरे को दो, दूसरों को अपनी सेवा में ज़्यादा करो लगाओ। तो इस प्रकार से कभी कभी हम ये भाव रखेंगे कि दूसरों को ज़्यादा सेवा मिले, मुझे ना मिले, मुझे कम मिले, या मैं सेवा से बच जाऊँ, तो वो नहीं है। जबकि यहाँ पर कह रहे हैं पृथु महाराज जी कि मैं भी आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ पूरे मन से, और जो है माता लक्ष्मी करना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच में झगड़ा हो जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो मैं जो हूँ आपकी जो है अनुमति चाहता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूँ और मेरा दुख जो मेरा डर है वो दूर हो सके। हरे कृष्ण। तो पृथु महाराज जी की प्रार्थना आगे भी हम सुनेंगे। तो आप सबका हम धन्यवाद करते हैं।